सो विदिशा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले हम ये कह सकते हैं कि गौरी मैम अब घर पर नहीं है, गौरी मैम काम पर हैं। जी जी बिल्कुल, गौरी मैम काम पे वापस आ गई हैं। तभी भाभी जी घर पे हैं, चलेगा जब गौरी मैम काम पे वापस आएंगी तो। जी जी जी। सो सबसे पहले जानना चाहेंगे, फर्स्ट डे कैसा रहा और कितना मिसिंग था छोटी बच्ची को घर पर छोड़कर काम करना? नहीं नहीं, बहुत अच्छा लगा रहा पहला दिन सबसे पहले तो। और दूसरी चीज, बिल्कुल मैं छोटी बच्ची को घर पे छोड़ के नहीं आई हूँ, बिकॉज मेरी एज अ मॉम भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ऑफ कोर्स एज एज अनीता भाभी भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो दोनों को बैलेंस करने के लिए मैं सेट पे लेके आई थी अपनी बच्ची को। हाँ, मैंने काम स्टार्ट कर दिया, लेकिन फुल डे के लिए नहीं किया है। जैसे मैं थोड़ा थोड़ा एक दिन में कम सीन्स करके, बिकॉज प्रोडक्शन बहुत कोऑपरेटिव है, तो उस हिसाब से हमने स्टार्ट किया है कि काम भी सफर ना हो और मेरी मेरी बेटी भी सफर ना हो। ओके, तो विदिशा, ये जो आपने डिसीजन लिया इसमें समय लगा क्योंकि बहुत जल्दी आप काम पर वापस लौट आई हैं, तो इसमें कितना सपोर्ट रहा है हस्बैंड का या फैमिली का, या खुद का कितना बड़ा डिसीजन रहा है? नहीं, बिल्कुल मैं 2 महीने का भी ब्रेक नहीं लिया मैंने। मैं एक्चुअली 2 महीने में 2 दिन बाकी है, तभी मैं काम पे चली आई आज पहले दिन। और ऑफ कोर्स बिना मेरे फैमिली के सपोर्ट के तो ये पॉसिबल नहीं था। स्पेशली मेरी मॉम, मतलब मेरी मॉम मेरी पूरी पिलर रही है, समझ लीजिए, मेरी बच्ची को संभाले में। ऑफ कोर्स उनका एक्सपीरियंस है, हस्बैंड तो ऑफ कोर्स सपोर्ट करते ही हैं। तो मम्मी मेरे साथ सेट पे गई थी। जब मैं सीन करने जा रही थी तो मॉम वाज देयर, हु वाज टेकिंग केयर ऑफ बेबी। तो मेरा खुद का ऑफ कोर्स, मैं हमेशा से एक वर्कaholic गर्ल रही हूँ, लड़की रही हूँ जो हमेशा काम करना चाहती है। तो इस सब मिला जुला सहयोग, मेरी फैमिली का सपोर्ट और प्लस मेरी खुद की विल पावर, ऑफ कोर्स प्रोडक्शन का भी सपोर्ट रहा है। तो मैं इस तरह वापस काम 2 महीने के अंदर आ गई। तो आपने प्रोडक्शन से क्या एक्शन आई कि मुझे वापस आना है काम पर, और उन्होंने किस तरह से आपसे कहा कि नहीं, पूरा समय नहीं देना है, आप जितना चाहें दे सकती हैं? क्या कुछ बातें हुई? हाँ, हमारी म्यूचुअल डिसीजन हुआ। एक्चुअली वो भी चाहते थे कि जितनी जल्दी हमारी हमेशा रहती थी, तो उनको भी समझ में आया कि मैं रिकवर कर गई हूँ। बिकॉज नॉर्मल डिलीवरी थी तो टचवुड जल्दी रिकवर कर गई मैं। इसलिए वो भी चाहते थे मैं काम पे आऊँ, लेकिन आराम से, ताकि काम भी, स्टोरीज भी निकलती रहे। तो हमारा म्यूचुअल डिसीजन था, एंड दे वांटेड मी टू कम बैक। और मैं भी चाहती थी कि चलो एक रूटीन लाइफ बीच बीच में हमारे, क्योंकि काम भी करना जरूरी है, तो वो भी मुझे चेंज मिलता रहे। तो मिलजुल के अपना हो जा रहा है हमारा काम। जब आप सेट पे पहुंची बच्ची के साथ, तो किस तरह से वेलकम हुआ, क्या कुछ हुआ, थोड़ा बताना चाहेंगी? अरे, सब बहुत एक्साइटेड थे भाई बच्ची को लेके। एक तो हमारे नए नए मेकअप रूम बने हैं, तो हमारा पहला दिन का शूट आफ्टर लॉन्ग ब्रेक, मतलब हमारे बीच में अभी 15 दिन की छुट्टी भी हो गई थी, यूनिट ऑफ हुआ था। तो उसके बाद आज पहले दिन यूनिट भी ओपन हुआ था, और नए नए मेकअप रूम में मेरी बेटी के साथ मेरी एंट्री हुई। और सब इतने एक्साइटेड, जिसको देखो वो आके बेबी को देखने आ रहा था, आलिया को देखने आ रहा था। सब इतने एक्साइटेड, जिसको देखो चाहिए था गोद में। हालांकि ऑफ कोर्स मैं सारी हाइजीन मेंटेन कर रही थी, लेकिन सब बहुत एक्साइटेड थे। और सब आके, मेरे से ज्यादा सबको एक्साइटमेंट थी कि बेबी सेट पे आई है आज, इतने टाइम से, मतलब बार कोई बच्चा सेट पे आया है। तो दे वर वेरी हैप्पी। सो फाइनली जब आप सेट पर पहुंची, तो शुभांगी भी अभी हाल ही में अपनी बेटी को शिफ्ट करके आ रही हैं इंडिया से दूर, और वो बहुत ज्यादा इमोशनल हुई थी जब हमसे बात करते हुए। उनका क्या रिएक्शन था और उन्होंने आपको क्या टिप्स दिए? अरे, वो तो जैसे ही वो सेट पे आई, सबसे पहले वो भाग के मेरे रूम में आई। इनको पता चला कि मैं आई हुई हूँ बेबी को लेके सेट पे। इतनी एक्साइटेड थी वो मिली। और मैंने भी उनसे यही कहा कि देखिए, एक बेटी को वहां सेटल करके आ रही है, और दूसरी बेटी देखिए मैं सेट पे ले आ रही हूँ। आप एक्सपीरियंस मॉम है, मैं तो न्यू मॉम हूँ, तो आप प्लीज अभी मेरी बेटी आप संभालो। तो इतनी खुश हो गई थी, मतलब शी वॉज वेरी हैप्पी कि हाँ, घर पे, अरे सेट पे एक अभी छोटी सी बेटी आ रही है। तो बहुत अच्छा लगा उनको। ओके, विदिशा, कितना मुश्किल होता है पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को इस तरह से बैलेंस करना, अगर आपसे जानना चाहें तो? देखिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपके अंदर विल पावर है और आपके आसपास के लोग अगर सपोर्टिव हैं, तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता है। इसीलिए आप लोग बहुत सबके साथ मिल मिला के रहना चाहिए, हमेशा एक दूसरे को सहयोग करना चाहिए हर एक चीजों में। तभी आपके लिए जिंदगी में कोई भी मुश्किल ना ज्यादा बड़ी नहीं लगेगी आपको, सब आसान। क्योंकि एकदम नई बच्ची होना, एकदम छोटी सी बच्ची, मेरी 1.25 महीने की बच्ची है, और उसको लेके मैं सेट पे जा रही हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरे आसपास के लोगों का, सबका प्यार है, सबकी हेल्प है, तभी मैं जा पा रही हूँ। क्योंकि ये तो ऐसी चीज नहीं जो मैं अकेले कर लूँ, सबकी हेल्प चाहिए। तो यही है। तो फाइनली होती है। अपने फैन से क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने फैन से यही कहना चाहूंगी कि बहुत मेहनत करते हैं, बहुत इतना सब ये सब के बावजूद मैं वापस आई हूँ, और आप
बस इसलिए कहीं ना कहीं दर्शकों का प्यार है जो मुझे खींच लाता है, कहीं ना कहीं उनकी वजह से मेरी काम करने की और जो इच्छा है वो हमेशा प्रबल रहती है, स्ट्रांग रहती है। तो जैसे प्यार देते आए हैं मुझे एज अनीता भाभी, और पहले के भी जितने कैरेक्टर से जितना आप लोगों ने प्यार दिया, बस ऐसे ही प्यार करते रहिए और अपनी विशेष देते रहिए, और भाभी जी घर पर है, देखते रहिए। थैंक यू सो मच विदिशा, हमसे बात में, थैंक यू सो मच। थैंक यू।